मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नवीन राज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में बतलाऊंगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कंसीडर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Then by the rule of cross multiplication इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा हमारा, तो इसका सॉल्यूशन होगा x बाय b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू y बाय c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस b1 a2। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो, या आप इसको लिख सकते हो x इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड को ले लेंगे तो x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा b1 c2 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2। ये हो गया आपका x का वैल्यू, और फिर y का वैल्यू लेंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड से ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा c1 a2 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से के मेथड से आपको जो है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन आता है कि अगर इस सॉल्यूशन में जो हमारा ये जो वैल्यू है, इन दिस सॉल्यूशन हमारा जो वैल्यू है a1 b2 माइनस b1 a2, ये जो वैल्यू है ये अगर जीरो के इक्वल हो और जीरो के इक्वल नहीं हो तो उस केस में हमारा सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। तो यहाँ से आते हैं, पहला केस लेते हैं कि इफ a1 b2 माइनस b1 a2 नॉट इक्वल टू 0 फॉर any value of b1 c2 minus c1 b2 and c1 a2 minus a1 c2, then the system of equation has only one solution और यू कैन से यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं इस कंडीशन को अगर a1 b2 माइनस b1 a2 जो दिया हुआ है नॉट इक्वल टू 0, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a1 b2 नॉट इक्वल टू b1 a2, और यू कैन राइट a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका जो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उस सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में अगर रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x नॉट इक्वल टू है रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y के, तो देन हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक प्राप्त होगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है a1 by a2 दैट मींस रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ y दैट मींस b1 by b2। तो इस केस में हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अगर आप यहाँ पर एक एग्जांपल लो, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 14, और दूसरा यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x है वो हो गया हमारा 3:2 या 3/2। अब रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ y देखेंगे तो उस केस में ये हो जाएगा 7:5 दैट मींस 7/5। तो 3/2 नॉट इक्वल टू 7/5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 14 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके ओनली वन सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और जब किसी भी इक्वेशन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है या उसके सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं तो उस केस में इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर जो ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा तो दिस इज कॉल्ड
कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का यहाँ पर a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। अगर आपका ये वैल्यू 0 दिया हुआ हो, डेट मीन्स x और y के वैल्यू में जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, अगर वो 0 आ जाए तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे कंडीशन लेते हैं, इफ a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0 एज वेल एज any one of b1 c2 minus c1 b2 and c1 a2 minus a1 c2 is 0। तो करने का मतलब क्या हो गया कि हमारा यहाँ पर a1 b2 माइनस a2 b1 0 है, और साथ ही साथ हमारा इन दोनों में से कोई एक क्या है, 0 है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तो दूसरा अपने आप 0 हो जाएगा। तो देन यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ पे कंडीशन निकल कर आएगा, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन। अब यहाँ पर मेनी सॉल्यूशन क्यों निकलेगा, तो चलिए इस पर आते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर केस लिया कि हमारे पास a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0 है, और साथ ही साथ इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 है, तो मैं किसी एक वैल्यू को यहाँ पर ले लेता हूँ, b1 c2 माइनस c1 b2, इस वाले पार्ट को 0 ले लेता हूँ। तो इस वाले पार्ट को अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, और इस वाले पार्ट को अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 है, और देन b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये तीनों आपस में बराबर हो गया, तो मैं इन तीनों को यहाँ पर एक वैल्यू k के इक्वल सपोज कर लेता हूँ या अज्यूम कर लेता हूँ। तो ये देयरफॉर यहाँ से अगर मैं वैल्यू लूं तो यहाँ से हमारा a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ka2, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, kb2, और c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से kc2। अगर आप इस वैल्यू को a1, b1 और c1 के इस वैल्यू को अगर आप अपने इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हो, देन द इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इसको मैं 1 ले लेता हूं और इसको यहाँ पर 2 ले लेता हूं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बदल जाएगा क्या चीज में, तो इक्वेशन 1 बदल जाएगा हमारा ka2x प्लस kb2y प्लस kc2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन, दैट मीन्स अगर मैं इसको यहाँ पर 3 ले लूं, तो आप इस इक्वेशन 3 को देखो और इस इक्वेशन 2 को देखो, तो ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, दोनों सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ये दो इक्वेशन जो है वो एक सिंगल इक्वेशन में बदल गया। ये दोनों इक्वेशन जो था वो अब क्या बदल गया हमारा, एक सिंगल इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में। और जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में बतलाया था कि जब आपका एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में दिया हुआ हो तो उसके मेनी सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये एक इक्वेशन निकला, एक सिंगल इक्वेशन, तो इसकी कितने सॉल्यूशन प्राप्त होंगे, मेनी सॉल्यूशन। चलिए मैं इस पर आपको एक एग्जांपल लेकर दिखला रहा हूँ। तो एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का लेता हूँ कि जैसे अगर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये हमारा एक सिंगल सॉल्यूशन है। अगर मैं इसके साथ एक और वैल्यू लिख लेता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 28, तो ये दोनों एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे,
आप चाहो तो पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो दूसरे की तरह दिखने लगेगा, और दूसरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो तो पहले की तरह दिखने लगेगा। तो ये दोनों इक्वेशन सेम फॉर्म में है। दैट मींस अगर आप यहाँ पर ये रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल चेक करो, ये रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म चेक करोगे तो सेम आएगा, जस्ट लाइक 2/4, 3/6 एंड 14/28। तो आप देखो यहाँ पर सारा का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, 1/2 के इक्वल। तो इस केस में हमारा इसके कितने सॉल्यूशन प्राप्त होंगे, तो इसके जो है वो मेनी सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। अब यहाँ से कंडीशन आता है कि हाउ टू फाइंड द मेनी सॉल्यूशन। अब मेनी सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसमें से एक इक्वेशन को चूज कर लेते हैं, जैसे 2x + 3y = 14। आप क्या करो, यहाँ से 2x - 14 + 3y, आप चाहो तो 2x + 3y - 14 भी लिख सकते हो। तो ये यहाँ से क्या हो गया, 0 हो गया। तो देन ये हो गया 2x - 14 = -3y। नाउ अब मैं इसको क्या करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा x - 7, 2 इससे कॉमन आ गया, और यहाँ से 3 मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बच जाएगा -y/2। अब आप इसको क्या करो, एक नंबर नॉन जीरो नंबर के इक्वल इसको क्या करते हैं, कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये किसी क्वांटिटी के इक्वल है। देन यहाँ से आप देखो कि x - 7 = क्या हो गया, 3k, एंड यहाँ से हमारा y = क्या हो गया, -2k। अब चाहो आप यहाँ पर k का जितना मान पुट करते जाओ आपका इसका सॉल्यूशन निकलता चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर k = 0 लेता हूँ, सपोज करते हैं, जैसे मैंने बोला था k नॉन जीरो है, अब 0 मैं यहाँ पर ऐसे नॉर्मली दिखलाने के लिए, तो अगर आप k = 0 लेते हो तो इन दिस केस हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, x - 7 = 0 एंड y = 0। तो x = 7 और y = 0 हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से आप, अगर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि k = 1 लेता हूँ, तो देन क्या होगा हमारा, तो x - 7 = हो गया 3, एंड यहाँ से y = हो गया -2, तो x = हो गया 10 एंड y = क्या हो गया, -2। तो ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से आप k का जितना वैल्यू पुट करते जाओगे उतना सॉल्यूशन आपको निकलता चला जाएगा। तो दूसरा कंडीशन क्या था कि सॉल्यूशन है मेनी सॉल्यूशन। जो हमारा ये सिस्टम है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे। मेनी सॉल्यूशन कब होगा, जब हमारा क्या होगा, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x = रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y = रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो मेनी सॉल्यूशन होंगे। चलिए अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर। चलिए अब तीसरे कंडीशन पे आते हैं, जो कि है हमारा यहाँ पर a1b2 - a2b1 = 0। 0 यहाँ पर भी है, 0 दूसरे कंडीशन में भी था, बट दूसरे कंडीशन में मैंने क्या लिया था कि इन दोनों में से हमारा कोई एक वैल्यू, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है x और y का, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू क्या था हमारा, 0 था। तो तीसरा कंडीशन यहाँ से लेते हैं कि if a1b2 - a2b1 = 0 as well as any one of b1c2 - c1b2 and c1a2 - a1c2 is नॉन जीरो। ये हमारा क्या हो, नॉन जीरो हो। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा इस सिमल्टेनियस इक्वेशन का, तो वो हमारा एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारा कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। अब जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है, तो इन दिस केस द सिस्टम इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और यू कैन से सिस्टम इज कॉल्ड इनकॉन्सिस्टेंट। तो इस केस में हमारा सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है, इनकॉन्सिस्टेंट कहलाता है। तो चलिए इसी पे आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमारा ये क्या है, 0 है, तो इसको 0 ले लेते हैं। तो a1b2
माइनस A2 B1 इज इक्वल टू 0 एंड जैसा कि दिया हुआ है कि एज वेल एज एनी वन ऑफ इतना एंड इतना इज नॉन जीरो, तो इसमें से मैं किसी एक को नॉन जीरो कर लेता हूं, तो B1 C2 माइनस C1 B2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यू कैन राइट हियर आल्सो C1 A2 माइनस A1 C2 नॉट इक्वल टू 0। पहले वाले अगर मैं केस से लूं तो यहाँ पे अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2। और फिर मैं अगर दूसरे वाले केस से लेता हूं तो ये हो जाएगा हमारा B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। और फिर मैं तीसरे वाले केस से लेता हूं तो ये यहां से हो जाएगा C1 बाय C2 नॉट इक्वल टू A1 बाय A2। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारा क्या है कि C1 बाय C2 जो है वो हमारा B1 ना तो B1 बाय B2 के इक्वल है ना तो C1 बाय C2 के इक्वल है। तो देन एक कांस्टेंट ले लेता हूं K, तो K यहां से हो गया हमारा K इक्वल टू A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो इस केस में जो हमारा ये दिया हुआ इक्वेशन है ये कैसा दिखेगा, तो ये दिया हुआ इक्वेशन जो है वो बदल जाएगा। देन द गिवन इक्वेशन बिकम्स, ये कैसे हो जाएगा, तो A1 का वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा A1 का वैल्यू KA2, तो यहां से हो जाएगा हमारा KA2x प्लस KB2y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया पहला इक्वेशन, इक्वेशन 1। और फिर दूसरे इक्वेशन पे आते हैं तो ये हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारा क्या होता है, दिए गए इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है। तो ये दोनों इक्वेशन आपका ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इसके थ्रू सॉल्व नहीं होगा और किसी भी मेथड के थ्रू सॉल्व नहीं होगा और इसके एक भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होंगे। तो सॉल्यूशन कब प्राप्त नहीं होगा, जब हमारा क्या होगा, रेशियो ऑफ कांस्टेंट जो है वो ना तो रेशियो ऑफ हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x के इक्वल होगा और ना ही रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y के इक्वल होगा। तो और साथ ही साथ हमारा रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म का रेशियो जो है उन दोनों के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस केस में एक भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। एग्जांपल लेता हूं, 2x plus 3y is equal to 14 and 4x plus 6y is equal to 29। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये हमारा दो इक्वेशन है, इन दोनों में अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो गया 2/4 दैट मींस 1/2 और रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ अगर y लेते हैं तो 3/6 दैट मींस ये भी कितना हो जाएगा हमारा 1/2 के ही इक्वल होगा। तो ये दोनों 1/2 के इक्वल है। तो दैट मींस यहाँ पर जो 1/2 जो है वो किसका काम कर रहा है, जस्ट लाइक ये हमारा k का काम कर रहा है जैसा कि मैंने अभी आपको दिखलाया। बट अगर मैं यहाँ पर रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म लेता हूं तो ये होगा 14/29। तो क्या ये हमारा 1/2 के इक्वल है, तो ये 1/2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि हमारा रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ y, बट रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट, रेशियो ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज नॉट इक्वल टू the ratio of the coefficient of x and the ratio of the coefficient of y। तो in this case हमारा एक भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया है कि for which value of r the system of equations x minus ry is equal to r and x plus r minus 2 is equal to 2 has no solution। तो इसके सॉल्यूशन नहीं होने चाहिए r के किस मान के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं कि नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था। तो नो सॉल्यूशन का हमारा कंडीशन क्या था, A1/A2 दैट मींस रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ y B1/B2 नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट टर्म दैट मींस C1/C2। तो इन दोनों दिए गए इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो, A1x प्लस B1y plus C1 is equal to 0 and A2x plus B2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, तो A1 इक्वल टू हो जाएगा 1, B1 इज इक्वल टू हो जाएगा -r और C1 इज इक्वल टू हो जाएगा अगेन -r। ठीक है, और यहाँ से आते हैं तो A2 इक्वल टू हो जाएगा 1, B2 इक्वल टू हो जाएगा r-2 और C2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2। तो 4 नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, वी हैव A1 by A2 is equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2। तो A1 by A2 लेते हैं तो 1 by 1, B1 by B2 लेते हैं तो -r by r-2 और C1 by C2 लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा r/2। ये यहाँ से कंडीशन हो गया। तो नाउ अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम 1 by 1 is equal to -r by r-2। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, r-2 इक्वल टू -r, तो देयरफॉर r प्लस r इज इक्वल टू 2। r इक्वल टू कितना हो गया हमारा यहाँ से 1, तो r का वैल्यू कितना हो गया 1। तो नाउ 4 r इक्वल टू 1, जब मैं r इक्वल टू 1 लेता हूं तो मैं यहां से क्या देखता हूं कि पहला 2 जो है वो हमारा 1 by 1 आ जाएगा। तो when r इक्वल टू 1 then 1 by 1 नॉट इक्वल टू, ये लास्ट वाला जो कंडीशन है इसको ले जाएगा, क्या हो जाएगा r/2। r का मान 1 रखेंगे तो 1 by 2, तो 1 by 1 नॉट इक्वल टू 1 by 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 r इक्वल टू 1 द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, तो 4 r इक्वल टू 1। पूछ भी रहा था r की किस वैल्यू के लिए, तो 4 r इक्वल टू 1 गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो ये था आपका नो सॉल्यूशन के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का।